बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में रेतला तूफान, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, सरानान समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। तेज हवाओं के बाद दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कच्ची दीवारें और सोलर पैनल गिर गए। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गए। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन के अजला में हाई अलर्ट जारी। कोयटा, योब और तुर्बत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक किस्म का दीवार के साथ लगाया गया। कई लोगों का ख्याल था कि लीडरशिप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अलहदा हो जाएगी तो पार्टी फंक्शन नहीं कर सकेगी। ये तो फॉर्म 47 की बदौलत ये बैसाखियों पे ये लोग आए हैं। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर बनी। 8 फरवरी को इलेक्शन में पीटीआई को दीवार से लगाया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जेल में डाला गया। मुखालिफिन कहते थे हमें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार भी मिले और कामयाब भी हुए। जो समझते थे पार्टी खत्म हो जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली साबित हुई। ऐवान की अपोजिशन मजबूत तरीन होगी। पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है। कानून की पासदारी होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया। इन जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में मीडिया टॉक। अवाम के साथ जो वादे किए वो पूरे करेंगे। नून लीग नौजवानों, किसानों और आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म पुरअज़म नवाज शरीफ का शाहकोट से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद को टेलीफोन। दोबारा गिनती में कामयाबी पर राना अरशद को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट। 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा को आसान अक़सात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट भी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया होने पर बरहमी का इजहार। मामले के बारे में मुतालिका सरकारी हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तकीन की इज्जत नफ्स मजरूह हुई। सूबाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ महज तहशीर की बजाय अवाम की अमली खिदमत पर यकीन रखती है। आइंदा इमदाद के नाम पर किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना की जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की बेकर डेरा बुगटी में कली खुली कचहरी। लोगों में घुल मिल गए। अवामी मसाइल सुने। आवाम में से ही हूँ। अवामी मसाइल का इदराक है। गवर्नेंस का निज़ाम शदीद बद इंतज़ामी का शिकार है। दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। 100% दुरुस्त करने का दावा नहीं करता। दुरुस्त सम का तयन ज़रूर करेंगे। बदउनवानी रोक कर आवाम के वसाइल आवाम पर खर्च करना होंगे। सज़ा और जज़ा के बगैर गवर्नेंस में बेहतरी नहीं आ सकती। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों से खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों का मसला पैदा हुआ। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 की खिलाफ वर्जी की गई। पीटीआई को एक मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज और नवाज शरीफ अपनी रिहाइश का कश्मीर पॉइंट पर 3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मरी में क़याम के दौरान कोई सियासी मुलाकात नहीं करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक्सप्रेस वे के ज़रिए मरी पहुंचे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट में 6 जजेस को एडिशनल जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी।
जस्टिस अमजद अली भाइयों, जस्टिस सना अकरम मिन्हास और जस्टिस जवाद अकबर सरवाना शामिल। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकरो भी फहरिस्त का हिस्सा। वजारत कानून ने जजेस के मुस्तकिल होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तकिल होने वाले जजेस कल अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। ईद उल फितर पर शहरियों की नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। मीठी ईद के तीसरे रोज भी बच्चों की खूब मौज मस्ती और हल्ला गुला। वालिदैन के साथ तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कहीं कश्ती की सवारी तो कहीं झूलों के मजे। चिड़ियाघर में भी खूब रश। बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खुश। शहर कायद के बासियों के सीवी ऊपर डेरे। साहिल समंदर पर रौनकें उरूज पर। हम लोग सारी फैमिली मिलके बाहर आउटिंग पे आए हैं। मौसम भी अच्छा है और हमारी आउटिंग भी हो गई है। हम लोगों ने बहुत सारे झूले झूले, जिनमें से हम लोगों ने ड्रैगन वाला झूला झूला, जिसमें बहुत डर लगा हम लोगों को। हमने कश्ती झूली, डोली झूली, घोड़ा भी झूला, ऊँट भी झूला, बहुत सारे झूले झूले। हमने जू में शेर भी देखा है, हमने वो चितरमुर्ग भी देखा और हमने झूले भी लिए, हमें बहुत मज़ा आया। हमने पीकॉक, पिजन सारा कुछ देखा। शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद उल फितर की मुनासबत से सियाहती मकामात पर रंगारंग मेलों का एहतमाम। ज़रमे के औशवाद में सियाहों की भरपूर आमद। पाक फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से सियाहों का भरपूर खैर मकदम। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सियाहों के लिए मुख्तलिफ खेलों और दीगर सरगर्मियों का भी एहतमाम। तकारीब में 62,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। शायकीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को बेहद सराहा। इलाका मकीनों ने अमन अमान के क़याम की कोशिशों में पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर, जन्नत नसीर, खूबसूरत चश्मे, बहती आबशारें, बल खाते दरिया। कुदरती मनासिर से लुत्फानंदोज होने के लिए लोगों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात पर पहुंच गई। सयाह खूबसूरत मनासिर के सहर में मुब्तला। गजा की सूरत हाल तशवीशनाक है। तनाज़ा जल्द अज जल्द ख़त्म करके पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल किसी के मुफाद में नहीं, तमाम फ्रीकैन के हक में है कि तनाज़ा जल्द हल हो। मसला हल ना हुआ तो इसराइल के सिक्योरिटी खदशात 7 अक्टूबर से पहले जैसे होंगे। 2 रियासती हल ही आगे का रास्ता है। जानते हैं ये नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है। बदकिस्मती से मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ। किसी को नफरत फैलाते नहीं देख सकते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। इसराइल पर ईरान के हमले का खदशा। अमेरिका ने अपने सिफारतकारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सिफारतकारों की गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिफारतकारों को तलबीब और यरूशलेम से बाहर ज़ाती सफ़र से ताहुक्म सानी रोक दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला भी इसराइल पहुँच गए। इसराइली आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा से मुलाकातें करेंगे। इसराइली फौज की बर्बरियत से होनी फौज के हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, 45 जख्मी। शहदा की मुजमुई तादाद 33,545 हो गई। 76,000 से ज्यादा जख्मी। इस्माइल हानिया कहते हैं कि शहीद होने वाले बेटे हमास के जंगजू नहीं थे। फलस्तीनियों का मुफाद मुकद्दम है। इसराइल जंगबंदी मुआहदे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। हुनरमंद और फैमिली वीज़े पर बरतानिया जाने के लिए नई शराइत आयद। बरतानवी हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह की हद में इजाफा कर दिया। हुनरमंद अफराद के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड मुकर्रर की गई है। कम अज़ कम तनख्वाह की हद हेल्थ एंड सोशल केयर मुलाजमीन और टीचर्स पर लागू नहीं होगी। सोशल केयर के शोबे में काम करने वाले अफराद ज़ेरे कफालत अफराद को बरतानिया नहीं ला सकेंगे। फैमिली वीज़े के लिए भी कम अज़ कम तनख्वाह की हद 18,600 से बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दी गई है। ये हद अगले साल 34,500 और फिर 38,700 पाउंड कर दी जाएगी। फैमिली वीज़े पर मुकीम अफराद पर वीज़ा की तजदीद के वक्त नए कवायद का इतलाक नहीं होगा।